4 जुलाई को पुलिस ने हरियाणा के बल्लभगढ़ से सीमा और सचिन मीणा की गिरफ्तारी की थी। सीमा ने सचिन मीणा से मिलने के लिए नेपाल का टूरिस्ट वीज़ा लिया था और शारजाह के रास्ते काठमांडू पहुंची थी। वहां से वे बस पकड़कर भारत आ गई थी। उनके साथ 4 नाबालिग बच्चे भी थे। पुलिस ने जानकारी दी थी कि सीमा गुलाम हैदर मूल रूप से पाकिस्तान की रहने वाली हैं। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी साद मियां खान ने बताया, सीमा मूल रूप से सिंध की रहने वाली हैं जो कराची में रह रही थीं। उसने यूट्यूब वीडियो देखा और एक ट्रैवल एजेंट के ज़रिए से नेपाल का टिकट करवाया। नेपाल से वह बस के ज़रिए सचिन से मिलने आईं। साद मियां खान ने यह भी जानकारी दी थी कि सीमा के पास एक प्लाट था। पूरी तरह भारत में शिफ्ट होने के लिए सीमा ने उसे 12 लाख रुपए में बेच दिया था। बीबीसी उर्दू के मुताबिक सीमा के पति सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं और बीते 3 साल से वो वहीं हैं। अभी सऊदी अरब में रह रहे गुलाम हैदर ज़खरानी ने फ़ोन पर बीबीसी से बात करते हुए दावा किया कि सीमा रिंद ने उनके साथ लव मैरिज किया था। तब परिवार की रजामंदी नहीं थी। बाद में जब रिंद बरादरी ने उनकी शादी को स्वीकार कर लिया तब सब ने शादी को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, सीमा के साथ उनका संपर्क मिस कॉल के ज़रिए हुआ था। फिर दोनों अगले 3-4 महीने तक फ़ोन पर ही बात करते रहे। उसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। सीमा रिंद के रिश्तेदार इस फैसले से खुश नहीं थे, लिहाजा दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। गुलाम हैदर ज़खरानी के मुताबिक बाद में जब रिंद बरादरी ने उनकी शादी को स्वीकार लिया तो वे कराची में रहने चले गए, जहां सीमा रिंद के पिता और बहन पहले से रहते थे। हैदर ज़खरानी ने बताया कि वहां वो ऑटो रिक्शा चलाते थे। घर में गरीबी थी लेकिन उन दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं था। बाद में वे सऊदी अरब चले गए और वहां मजदूर के रूप में कड़ी मेहनत की और अपना घर बनाने के लिए घर पर पैसे भेजे। इस दौरान वे अपनी पत्नी से फ़ोन पर बात करते रहे। उन्होंने बताया कि उनका घर छोटा था, लिहाजा उनकी पत्नी ये बताते हुए एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गई कि मरम्मत का काम ख़त्म होने के बाद वह वापस अपने घर में आ जाएंगी। गुलाम हैदर ने कहा कि 9 मई की घटना के बाद जब इंटरनेट बंद कर दिया गया था तब उनका अपनी पत्नी से फ़ोन पर संपर्क टूट गया था। तब उन्होंने अपने साले यानी सीमा के भाई से बात की थी। जब उनके साले सीमा के घर पहुंचे तो मकान मालिक से पता चला कि वे यानी सीमा रिंद यह कहकर चली गई हैं कि अपने गांव में घर खरीदने जा रही हैं और उसके बाद से वो लौटी नहीं हैं। गुलाम हैदर के मुताबिक उनकी पत्नी ने घर बेच दिया और अपने साथ सभी ज्वेलरी और बच्चों को ले गईं। गुलाम हैदर ने कहा कि उन्हें इस दौरान कभी कोई शक नहीं हुआ। उन्हें अपने जानने वालों से पता चला कि उनकी पत्नी दुबई चली गई है। फिर उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी नेपाल चली गई। फिर सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि वे भारत की जेल में बंद हैं। गुलाम हैदर कहते हैं कि उनकी पत्नी पबजी गेम से बहक गई थी और उन्हें उनके बच्चों के साथ वापस लाना चाहिए। सीमा रिंद की ओर से यह कहा गया है कि उन्होंने अपने पति को तलाक दे दी है, लेकिन गुलाम हैदर ने उनके दावे को खारिज कर दिया है। वे कहते हैं कि उन्होंने तलाक नहीं दी और वे सीमा को प्यार करते हैं। उन पर इतना यकीन करते हैं कि घर भी उनकी पत्नी के नाम पर ही खरीदा था। बीबीसी उर्दू के रियाज सोहेल से सीमा गुलाम हैदर के ससुर मीरजान ज़खरानी ने जैकोबाबाद से फ़ोन पर बताया कि सीमा रिंद ने गुलाम हैदर ज़खरानी से शादी की थी। उन्होंने बताया कि सीमा के रिश्तेदार उनके पड़ोस में रहते हैं, जहां उनका बेटा इस लड़की के संपर्क में आया। उसके बाद वो उस लड़की के घर खैरपुर में कोट बंगलो पर गए और 2014 में उनकी शादी हुई। मीरजान के मुताबिक उनके बेटे और बहू वहां से कराची चले गए, जहां उन्होंने अपना एक मकान खरीदा। उनका बेटा वहां एक रिक्शा चलाता था और दोनों खुश थे। फिर उनके बेटे को सऊदी अरब में नौकरी मिल गई तो वह 3 साल पहले वहां चला गया और तब से अब तक नहीं लौटा है। मीरजान ने बताया कि जब 9 मई को पाकिस्तान में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा तब से गुलाम हैदर अपनी पत्नी और बच्चों से संपर्क में नहीं है। यहाँ तक कि जब इंटरनेट सेवा बहाल की गई उसके बाद भी यही स्थिति बरकरार रही। तब गुलाम हैदर ने सीमा के भाई से बात कर उन्हें इसकी जानकारी दी कि उनका परिवार उनके संपर्क में नहीं है। मीरजान के मुताबिक उनके बेटे ने सीमा के कहने पर 7 लाख रुपए भेजे थे। सीमा उस पैसे और 7 तोला सोने की ज्वेलरी के साथ गायब है और उनका और बच्चों का कोई पता नहीं है। मीरजान ने अपने बहू और बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत मालिक कैंट पुलिस थाने में दर्ज कराई। इस शिकायत में ये भी दर्ज कराया गया कि उनकी बहू ने हाल में किराए का मकान लिया था। मकान मालिक से कहा था कि वो एक घर खरीदने अपने गांव जा रही हैं और कुछ दिनों में लौट आएंगी।
अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने गांव में भी बात की थी, लेकिन वो वहां भी नहीं मौजूद थी। पुलिस ने इस मामले में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट यानी असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दायर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।